जी, बहुत शुक्रिया। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये सूबे के अंदर मौजूद अपोजिशन और हुकूमत की सियासी बयानबाजी और गर्मा-गर्मी का ही एक सिलसिला है। उसकी वजह ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि तहरीक-ए-इंसाफ की मजबूत हुकूमत है, जिसके पास अरकान की तादाद सादा अक्सरियत से कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए वफाक ने और अपोजिशन की जमातें जो सूबे में हैं, उन्होंने फैसला किया कि यहाँ पर एक ऐसा गवर्नर अपॉइंट किया जाए कि जो वज़ीर आला को टफ टाइम दे सके और ऑपोजिशन जो सूबे की ऑपोजिशन है वो सूबे की हुकूमत के सामने खड़ी हो सके, क्योंकि असम्बली के अंदर तो उनके पास इतने नंबर्स नहीं है। तो इसलिए फैसल करीम टुंडी की जानिब से जब इस तरह के धुआंधार बयानात आते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसका असम्बली के नंबर्स से ज्यादा सियासी सिचुएशन से ताल्लुक होता है। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात यह है कि अली अमीन गंडापुर का नाम वजीर आला के लिए बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से आया था और उन्हीं की एतमाद की वजह से वो इस वक्त वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। अब इस सारी सूरत हाल में देखना यह है कि ऐसा क्या हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में जिसकी वजह से उन्हें एतमाद का वोट लेना चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गवर्नर किसी भी वक्त ये बात कर सकता है, लेकिन क्या जमीनी हकायक उस बात की तस्दीक करते हैं या नहीं, इस पे हम नजर डाल लेते हैं। उसकी वजह यह कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान हो, इनका नंबर इतना ज्यादा नहीं है और कंफर्टेबली 100 के आसपास ऐसे लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हमें इतना बड़ा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी तहरीक इंसाफ में नजर नहीं आता। शकील खान को हटाया गया है, जुनेद अकबर जो है वो नाराज हैं, शानदाना गुलजार साहिबा के इख्तलाफात भी सामने आते रहते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद असम्बली के अंदर कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है कि जो बागी हो चुका हो या जिसने इमरान खान को जाके शिकायत लगाई हो और इमरान खान का कोई ऐसा मूड बन रहा हो कि जिसमें वो अली अमीन गंडापुर को तब्दील करना चाहते हैं। तो इसलिए जब हम पूरी सियासी सूरत हाल को देखते हैं और सूबे में नंबर्स को देखते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक्स की जो मैनेजमेंट है उसको देखते हैं, तो पता चलता है कि ये महज एक सियासी बयान है और अगर इसके अंदर उन्हें एतमाद का वोट लेना भी पड़ा तो वो बआसानी ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब फिर यही है कि अली अमीन गंडापुर की जो हुकूमत है उसको इस वक्त सियासी तौर पर तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे हमने देखा कि सूबाई काबीना में तब्दीलियां की गई हैं, उस पर आप क्या देख रहे हैं? जो गवर्नर हैं उनके जो सवालात हैं वो कितने जायज हैं? क्या इससे हुकूमत की जो कारकर्दगी है इस पर भी कोई मनफी असर पड़ सकता है? इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती कारकर्दगी बिल्कुल जेर बहस नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तो वहां पर हुकूमत के पास MPS का नंबर बहुत ज्यादा है, दूसरा ये है कि इस वक्त सारी तवज्जो इमरान खान, अडयाला जेल, PTI का बयानिया, हुकूमत पर तनकीद इसके ऊपर है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर को सूबे के अंदर परफॉर्मेंस की या गुड गवर्नेंस की या नए तरक्याती मंसूबों की इतनी फिक्र है। वो सिर्फ इस्लामाबाद पे चढ़ाई की बातें करते हैं, इमरान खान से मिलते हैं, अपनी कैबिनेट के साथ जो है वो राजो नियाज करते हैं और इसी तरह मामला चल रहा है। तो कैबिनेट के अंदर जो तब्दीलियां हुई हैं उन पे अगर हम नजर डालें तो ये पता चलता है कि अभी भी कैबिनेट के ऊपर वज़ीर आला की गिरफ्त मजबूत है और कैबिनेट के अंदर कोई इतनी बड़ी इख्तलाफी आवाजें सामने नहीं आई। बुनियादी मसला ये है कि अगर कैबिनेट के अंदर कोई तब्दीली ऐसी होती है या कैबिनेट के अंदर ऐसी बगावत होती है तो उसकी बुनियादी वजह यह होगी कि क्या इमरान खान अली अमीन गंडापुर पर अदम एतमाद कर चुके हैं। मुझे अभी तक के हालात से ऐसा नहीं लगता और मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान का एतमाद हासिल है। तो इसलिए कैबिनेट के इख्तलाफात हो वो मेरा ख्याल है पीछे रह जाते हैं और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर्स के हवाले से भी कई सवालिया निशानात हैं और वहाँ की कैबिनेट और वज़ीर आला गवर्नेंस के ऊपर, तरक्याती मंसूबों के ऊपर और अवाम की फलाह बहबूद के हवाले से इतने फिक्रमंद नजर नहीं आते। बिल्कुल साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बानी PTI की सपोर्ट जिसको हासिल है उसका तो कोई इतना आराम से कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन पिछले दिनों में हमने देखा कि विद इन द पार्टी भी लोग काफी नाराज हैं अली अमीन गंडापुर से। जी बिल्कुल, ये नाराजगी मौजूद है। जिस तरह हमने बात की कि शेर अफजल मरवत हो, शानदाना गुलजार हो, शकील खान हो, इस तरह के दूसरे नाम जुनेद अकबर हो, ये सब लोग गाहे गाहे अपने राय का इजहार करते रहते हैं। लेकिन जब हम असेंबली के स्कोर कार्ड पे नजर डालते हैं तो वहां पर तकरीबन 140-150 के आसपास MPs हैं
कि जिनका वोट मैटर करता है, और उसके अंदर से अक्सरियत बल्कि 2/3 मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ की है। तो जब हम असम्बली के अंदर की सिचुएशन को देखते हैं तो वहां से हमें कोई ऐसी रिपोर्ट या ऐसी कोई शवाहिद सामने नहीं आते कि जिनकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि अली अमीन गंडापुर किसी मुश्किल में है। वो बिल्कुल तनकीद उन पे होती है, उनसे लोग इख्तलाफ करते हैं, लेकिन ये मामला इतना नहीं बढ़ा कि उन्हें अपनी कुर्सी की फिक्र पड़ जाए और वो इस चीज के लिए फिक्रमंद हो कि अब वो वज़ीर आला नहीं रहेंगी। तो ये मामला बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अभी हल्की आंच पे हैं, मुकम्मल तौर पर सियासी मामला हमें दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जिस तरह पार्टी के अंदर इस वक्त पंजाब के अंदर भी यह मसला है कि तहरीक इंसाफ में ग्रुप्स बने हुए हैं, लोग एक दूसरे से आगे आना चाहते हैं, मीडिया का टाइम लेना चाहते हैं, अपनी मशहूरी करना चाहते हैं जी। तो ये सारा कुछ चूंकि इमरान खान जेल में है तो इसलिए पंजाब के अंदर भी मसाइल है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पार्टी के अंदर मसाइल हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने सरकारी जामियात के जो मसाइल हैं उन्हें उजागर किया है। आपके ख्याल में सूबाई हुकूमत की जानिब से जामियात की बेहतरी के लिए कुछ इकदाम किए जाने चाहिए, या वो ये इकदाम करेंगे, कोई प्रेशर गवर्नर इस तरह का बिल्डअप कर पाएंगे कि सूबे के जो मामलात हैं वो तो बेहतर हो इन तमाम इशूज से जिनको आप भी हाईलाइट कर रहे हैं कि अडियाला जेल, बानी पीटीआई, उनकी रिहाई या उनके जो भी मामलात हैं, उसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें अमलन कहीं भी एक्टिव नहीं दिखाई दे रही। जी बिल्कुल, ये बड़ा एक संगीन मसला है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर परफॉर्मेंस के मसाइल बिल्कुल मौजूद हैं। अब मसला ये है कि चूंकि गवर्नर एक आईनी होता है और उसके पास उस तरह से इंतजामी इख्तियारात नहीं होते। पहले साबका फाटा उसके अंदर बिल्कुल गवर्नर का इख्तियार होता था, इंतजामी मामलात पे वो नजर रख सकता था, लेकिन अब सूबे के अंदर उसकी एक आईनी हैसियत ही है कि जिसमें वो मशवरा दे सकता है या उससे आगे बढ़कर वो कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठा सकता कि जिससे हुकूमत की फैसला साजी तब्दील हो। तो जामियात का मामला हो, मेडिकल कॉलेजेस का मामला हो, अस्पतालों का मामला हो, बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में इस हवाले से शिकायत हैं, लेकिन मामला फिर वही है कि अपोजिशन का नंबर इतना बड़ा नहीं है और पार्टी के अंदर भी दूसरे मामलात के ऊपर फिक्रमंदी ज्यादा है। और तीसरा सबसे अहम मामला ये है कि इलेक्शन को भी 6-8 महीने हुए हैं, तो पार्टी ये समझती है कि उन्होंने 4 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद जाके अवाम के पास दोबारा जाना है, तो इसलिए वो अपनी हुकूमत के पहले साल में इतने फिक्रमंद भी नजर नहीं आते, जिसकी वजह से गवर्नेंस के और करप्शन के मसाइल में खैबर पख्तूनख्वा में इजाफा हो रहा है। लेकिन निजामी साहब, आप किस तरह से समझते हैं ये कंटिन्यूसली तीसरा टेन्योर है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को केपी में मिला है? पिछले अदवार में भी हमने देखा कि बहुत सारे इशूज रहे हैं, उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए हैं। आपको लगता है कि ये कहीं फिर बाकी जमातों की तरह इनके लिए भी अगले इंतखाबात में मुश्किल हो सकती है, इनका भी ये आखिरी चांस हो सकता है? देखिए, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक बयानिए की बुनियाद पे वोट डाला गया है, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वोट नहीं डाला गया। होना तो ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ को गुज़िश्ता 10 साल की परफॉर्मेंस देते हुए ये बताना चाहिए था कि खैबर पख्तूनख्वा तीनों सूबों पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध से कैसे मुख्तलिफ है, और यहाँ पर हॉस्पिटल्स की, सड़कों की, नए मंसूबों की, स्कूल्स की, मेडिकल कॉलेजेस की क्या सिचुएशन है, लेकिन उनकी जानिब से कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई गई। तो मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस से ज्यादा वहां के अवाम ने इस मर्तबा और उससे पहले भी नैरेटिव की बुनियाद पे वोट दिया है। तो अगर ये बद इंतजामी के मामलात ज्यादा बढ़ते गए और अवाम में वहां की सूबाई काबीना के हवाले से या वज़ीर आला के हवाले से खदशात और मसाइल में इजाफा हुआ, तो फिर हो सकता है कि अवाम वहां पर इस मामले पर सोचने पर मजबूर